टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए आवेदन कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 63 सेट दिए हुए हैं, 8500 से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी आपको इस पुस्तक में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो ये सॉल्व पेपर की जो बुक है वो अवश्य है, लेकिन साथ में आपको इसी पुस्तक में समान अंग्रेजी और करंट अफेयर भी देखने को मिल जाएगा। पूरा 1 साल का करंट अफेयर जून 2023 तक का पूरा अपडेट मिल जाएगा। किरण इंस्टीट्यूट की और भी पुस्तकें आती हैं पीईटी की, जैसे आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस वर्क बुक देख रहे हैं। इसमें भी जो सिलेबस है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। सभी कॉपी किताबों की दुकानों में किरण पब्लिकेशन की ये पुस्तकें आपको मिल जाएंगी और अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पुस्तकें उपलब्ध। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती से भी बीएड बाहर हो गया है और इसके बारे में आदेश भी कल देर रात को जारी हो गया, जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी और आज के समाचार पत्र में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि सहायक शिक्षकों की भर्ती की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षक भर्ती नियम 2019 में 4 मई 2023 को संशोधन किया और इस संशोधन के मुताबिक सहायक शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक बीएड या डीएड की अनिवार्य योग्यता रखी गई है और इसी आधार पर इसी दिन सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पद के लिए विज्ञापन 4 मई 2023 को जारी किया गया था और 10 जून 2023 को इनकी परीक्षा भी हो गई थी। परीक्षा में बीएड डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी शामिल हुए। 2019 के नियम में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल करने पर डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी विकास सिंह, युवराज सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। बताया कि प्राथमिक स्कूल के बच्चों के अध्यापन के लिए डीएड कोर्स में विशेष ट्रेनिंग दी जाती है और बीएड में उच्चतर कक्षाओं में अध्यापन की ट्रेनिंग होती है। सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय के आधार पर याचिकाकर्ता ने छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती नियम 2019 में भी सहायक शिक्षक की अनिवार्य योग्यता से बीएड को अवैधानिक घोषित कर विलोपित करने की याचिका लगाई। तब तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की युगलपीठ ने शासन से जवाब तलब करते हुए सहायक शिक्षक विज्ञापन 23 में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और उनके अंतिम चयन सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। तो बीएड के छात्रों की काउंसलिंग रोकी गई है और इनकी अंतिम चयन सूची पर भी रोक लगा दी गई है। इसी तरीके से मामला पश्चिम बंगाल का भी आप लोगों ने सुना भी होगा। पश्चिम बंगाल में जिन विद्यार्थियों ने जिन ब्रिज कोर्स नहीं किया है उनका विवरण मांगा गया है और पश्चिम बंगाल की भर्ती तो पूरी हो चुकी है, वहां पर भी विद्यार्थियों ने केस किया है और बिहार की भी सुनवाई शायद 28 तारीख को होनी है, 28 अगस्त को होनी है और जो 69,000 शिक्षक भर्ती है उसके लिए पुराना केस तो है ही है, साथ में शिक्षा मित्र जो है वो फिर से कोर्ट जा रहे हैं। वहीं पर बीएड के छात्र आज ट्विटर पर अभियान करेंगे। अगर आप बीएड के हैं तो आप लोग ट्वीट कर सकते हैं बीएड वांट ऑर्डिनेंस पीआरटी। बीएड के छात्र ऑर्डिनेंस की मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ही इसमें कुछ कर सकती है और केंद्र सरकार इसके लिए जल्द से जल्द अध्यादेश लाए। अगली सूचना है नगर निकायों में रिक्त 1339 पदों पर जल्द होगी भर्ती। नगर विकास विभाग के स्तर पर तैयार किया जा रहा है प्रस्ताव। पहले पूरी होगी पदोन्नति वाले पदों को भरने की कार्यवाही। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार नगर निकायों में रिक्त पदों को भरने की तैयारी कर रही है। निकायों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त 1339 पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसमें 920 पद सीधी भर्ती के होंगे, ये देखिए इन पदों पर भर्ती होगी। इससे 419 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और कौन कौन से पद हैं यहाँ पर ये लिखे हैं। राजस्व, अभियंत्रण, लिपिक, लेखा, ऑडिट, उद्यान, स्वास्थ्य, पशु कल्याण संवर्ग के अधिकारी व कर्मचारी शामिल। आगे यहाँ पर लिखा कि नगर विकास विभाग के एक उच्च अधिकारी के मुताबिक कुछ पदों पर भर्ती का प्रस्ताव शासन स्तर पर और कुछ पदों के लिए स्थानीय निकाय के स्तर पर प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। पहले इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा, वहां से अनुमति मिलने पर इससे संबंधित भर्ती आयोगों को भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश है कि लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के पहले भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करा दिया जाए। किन पदों पर भर्ती होगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लिखा है सहायक नगर आयुक्त 4, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत 152 पोस्ट है। ईओ कर निर्धारण अधिकारी के 8 पद हैं। राजस्व निरीक्षक के 50 पद हैं। एक बार लोअर से आई अगर आपको याद हो नगर निकायों की रेवेन्यू इंस्पेक्टर की वैकेंसी। सहायक अभियंता के 15 पद हैं। अवर अभियंता सिविल 221, अवर अभियंता के 11, सहायक अभियंता जल अवर अभियंता के 27, अवर अभियंता जल के 205, सहायक अभियंता ट्रैफिक के 2, अवर अभियंता का 1, सहायक अभियंता विद्युत यांत्रिक 2, अवर अभियंता विद्युत यांत्रिक के 21, पशु चिकित्सक कल्याण अधिकारी के 2, लेखा अधिकारी के 4, सहायक लेखाकार के 50 और लेखा परीक्षक के 51।
उद्यान अधीक्षक के 3, अभियंता पर्यावरण के 1, सफाई व खाद्य निरीक्षक के 64, कनिष्ठ लिपिक के 19 पद। इन पदों पर जो भर्ती है वो आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। अगली सूचना यूपी ट्रिपल एससी की है। कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा 27 तारीख को इन विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो जाकर के विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो चकबंदी विभाग के 2819 कार्मिक प्रतिनिधि पर राजस्व विभाग में तैनात किए गए हैं। लिखा चकबंदी विभाग के कार्मिकों को राजस्व विभाग में तैनाती संबंधी निर्णय पर अमल शुरू हो गया। विशेष सचिव राजस्व राम केवल ने चकबंदी विभाग में कार्यरत 2819 कार्मिकों की पहली सूची जारी कर दी है और इन्हें 3 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर राजस्व विभाग में तैनात किया जाएगा। चकबंदी में कामकाज कम होने के कारण विभाग में 5000 कार्मिकों को राजस्व विभाग में संबद्ध करने का निर्णय किया गया है। पहले चरण में राजस्व विभाग में रिक्त पदों पर चकबंदी विभाग के 489 कनिष्ठ सहायक, 1530 चकबंदी लेखपाल और 500 चकबंदी कर्ता, 200 सहायक चकबंदी अधिकारी और 100 चकबंदी अधिकारियों को प्रतिनिधि पर तैनात किया जाएगा। पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कुछ सीधी भर्तियों के साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी किया, जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी विभाग की ये भर्तियां हैं और इन विद्यार्थियों के जो साक्षात्कार है वो 29 अगस्त को होना है। लोक सेवा आयोग ने पीसीएस मेंस 2023 का कार्यक्रम भी जारी कर दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 26, 27, 28, 29 तारीख को ये परीक्षाएं। स्टाफ नर्स के 2240 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन कल से शुरू हो गए हैं। लिखा यूपीपीएससी की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी। 21 सितंबर तक आवेदन होंगे। बिना ओटीआर के आवेदन नहीं कर पाएंगे। 85 अंकों की प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसमें मेंस भी होना है। विक्रम ने भेजी चंद्रमा की सतह की तस्वीरें, बताया कहां उतरेगा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कल ऐसी जगह उतारेंगे जहां बड़े पत्थर या गहरे गड्ढे ना हो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर विक्रम से ली गई चांद की सतह की ताजा तस्वीरें सोमवार को जारी की। इनमें यान को चंद्रमा पर विक्रम को उतारने से 2 दिन पहले लैंडिंग स्थल निर्धारित करते देखा जा सकता है। वहीं चंद्रमा पर उतरने और मिशन के उपकरणों को लेकर के भी इसरो ने रोचक जानकारियां दी। इसके लिए यूपी के सरकारी स्कूलों में सीधा प्रसारण होगा। अगली सूचना एसएससी की है। लिखा अंतिम परिणाम जारी, अगले कुछ महीनों में नियुक्ति दे दी जाएगी। चयन आयोग ने सीएपीएफ आर्म पुलिस फोर्स सिपाही भर्ती परीक्षा 2022 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। अर्धसैनिक बलों के लिए 46,554 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। एनडीए सीडीएस की परीक्षा 38 केंद्रों पर होगी। संघ लोक सेवा आयोग की एनडीए और सीडीएस परीक्षा 3 सितंबर को जिले के 38 केंद्रों पर होगी। एनडीए परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 से दोपहर 12:30 बजे तक और दोपहर 2 से शाम 4:30 बजे के बीच होगी। सीटेट दूसरे की जगह परीक्षा देते 2 पकड़े गए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन न